माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आपके और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की हंसी खुशी भरी राम राम। आज के जो विषय है वो देखिए कितने मजेदार हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3, 6, 9 आता है तो आपको ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो भी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि संध्या दर्शन, जगन्नाथ यात्रा की जो संध्या दर्शन है वह क्यों किए जाते हैं, और आज ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संध्या दर्शन की बात इस दिन हम जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ एक खाने से संबंधित बात मैं करना चाहता हूं, और वो ये है कि कुछ चीजें कभी साथ में नहीं खानी चाहिए, उससे बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इसे आज ही करेक्ट करेंगे। और आपने सुना होगा कि राम सेतु के बारे में हम हमेशा से बहुत उदासीन रखे गए। क्यों ऐसा है? राम सेतु के अस्तित्व को क्यों नकारा जाता था, हर भारतीय को यह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है 8 जुलाई, दिन है शुक्रवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:30 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर। राहु काल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक। यमगंड काल होगा दोपहर 3:54 से शाम 5:38 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:14 से 8:58 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:58 से 12:54 तक। अमृत काल भी मिल रहा है सुबह 5:51 से 7:27 तक, और निशीत काल मिलेगा 12:06 से 12:47 तक। अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल, और उसके बाद 3, 6, 9। मेष राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। बहुत ध्यान से अपने कार्य को करें और जबरदस्ती शक और वहम से, डर से दूर रहने की कोशिश करें। एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन अपने घर गृहस्थी पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। शत्रु इस दिन बहुत हावी रहेंगे, इसलिए बहुत सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, और एक सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें। ठंडी चीजों को खाने से बचिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। एक छोटा सा उपाय, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे। मिथुन राशि की बात करता हूं। इस दिन प्रेम संबंधों पर, दोस्ती में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, दरार भी आ सकती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चों को इस दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उनकी पढ़ाई कुछ रंग देगी, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। एक सावधानी सब लोगों को रखना है, और वो इस दिन आपके घर गृहस्थी में झगड़े झंझट ना हो, खासतौर से भाई बहनों से आपका झगड़ा झंझट ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऑफिस में भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? मूंग की दाल का दान कर दीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अब समय है आपके प्रश्न उत्तर लेने का। पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी सेवाएं हैं और निःशुल्क हैं, किसी प्रश्न का कोई धन नहीं लगता, ये याद रखिएगा, ठीक। दूसरी चीज, एक नंबर नोट कीजिए, 9711002266। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना संदेश आप भेज सकते हैं, और उसमें जो भी समस्या हो लिख दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। बस फोन उठा लीजिएगा जब फोन जाए तो। दूसरा, gurudev@newsnation.in ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं, और इस पर फोन नंबर जरूर भेजिएगा जिससे टीम आपसे संपर्क कर ले। एक कॉल लेता हूं। जयपुर से हमारे साथ सुधीर जी हैं। जी राम राम सुधीर जी। मेरी बिटिया का नाम है साक्षी मिश्रा, और जब 28/11/1993 सुबह 6:20 जयपुर। 28/11/93 सुबह, डेट 6:19 जयपुर। टाइम क्या है? सुबह 6:19। और जन्म स्थान? जयपुर राजस्थान, जयपुर।
जी बताइए। ये इसकी शादी में बहुत ज्यादा विलम्ब होता है, और कहीं भी बात बनती भी है, अगर कहीं हम कहीं गुड़ वगैरह मिला भी लें तो अब बात अपने आप ही टूट जाती है। इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है बेटी को, और इसीलिए हम बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे हैं कई जगह हाथ उनके उनके थ्रू भी, लेकिन जहाँ भी बात बनती दिखाई पड़ती है और लास्ट में अपने आप ही बात टूट जाती है। अच्छा, बेटी भी गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता ना कीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप इनके हाथ से रोज़ाना कुत्तों को भोजन करवाया कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन शनिवार के दिन ये कुछ रोगियों को भोजन ज़रूर दिया करें। और तीसरा उपाय यह है कि एक चांदी का छल्ला वो इनकी रिंग फिंगर में शुक्रवार को पहना दीजिएगा। बस इतना उपाय कर लें तो शादी के योग बनेंगे, लेकिन शादी के योग बहुत जल्दी नहीं बनेंगे। ये उपाय मार्च 2023 के बाद योग बनवाएगा। तो मार्च 2023 के बाद से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच में इनका विवाह हो जाएगा। बीच में, अंतिम डेट मत देखिएगा, इसके बीच में इनका विवाह हो जाएगा। ये उपाय जरूर करें, तो ठीक करेंगे। दीदी एक थोड़ी सी समस्या है, बेटी कुछ धार्मिक ये चीजों में ये कम करती है, ये इसकी माँ कर सकती है ये उपाय? देखिए, जिसकी शादी नहीं हो रही उपाय तो वही करेगा, माँ करेंगी तो फिर जी। राम राम। अब मैं बात करता हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बहुत होता है। देखिए 3 बहुत अच्छा नंबर है, ये संघर्ष देता है। आप कहेंगे कि ये कैसा नंबर हो गया जो संघर्ष देता है। दरअसल ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और खूब मेहनत कराकर आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है। कैसा इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है? आप लीडर के रूप में सामने आते हैं, और उसके साथ साथ आप बहुत बुद्धिजीवी भी बनते हैं, बहुत स्ट्रांग बनते हैं। हाँ, थोड़ी सी जिंदगी जरूर दे देता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बार आ रहा है तो कृपा करके एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप घमंड से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा, नहीं तो उसमें परेशानी होगी। पहले तो ये तरक्की देगा, फिर घमंड देगा, और उसके बाद तरक्की को समाप्त कर देगा। 3 नंबर वाले व्यक्ति को हमेशा घर के बुजुर्ग और गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, इससे उनकी जिंदगी की तरक्की कभी भी रुकती नहीं है। 3 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये अगर अध्ययन करना चाहें जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो 60 साल के हो, 70-80 साल के हो, जब ये अध्ययन करना चाहें ये बहुत अच्छे से अध्ययन अपना कर सकते हैं। इन पर बड़ी कृपा होती है गुरु बृहस्पति की, इसलिए आपको खूब अध्ययन करना चाहिए। और 3 नंबर वाले लोगों को अगर गुरु प्राप्ति हो जाए तो यह अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत उन्नत और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो जो मैंने पहले कहा था संघर्ष वाली बात, वो यही है कि आपको ये बहुत कुछ देता है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। लेकिन अच्छा है, खूब मेहनत कर लेंगे, कुछ मिलेगा तो। 3 नंबर वालों की दोस्ती 6 और 9 वालों से बड़ी अच्छी निभती है, लेकिन 2 वालों से, 4 वालों से, 5 वालों से बहुत अच्छी नहीं निभ पाती, उनसे मतभेद बहुत जल्दी हो जाता है। खैर जो भी है, अगर 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3-4 बार आ जा रहा है तो इसका मतलब यह आप बहुत उन्नति करेंगे। 2 बार आ रहा है तो 3 का फल आपको साधारण मिलेगा, 1 बार आ रहा है तो आपको अति साधारण फल मिलेगा। 3 नंबर वाले लोगों को वाणी दोष होता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण उन्हें रखना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गुस्से में कुछ भी वो ऐसा कह देते हैं कि चीजें बिगड़ जाती हैं। 3 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ में 2 बार या उससे अधिक बार आता है तो उनके जीवन में भाग्योदय के वर्ष होते हैं 21 से 23,
उसके बाद 28 से 31 और उसके बाद 36, ये आपके भाग्योदय के वर्ष होते हैं। कुछ नया और बड़ा आप कर सकते हैं इसमें। तो कुल मिला के 3 नंबर वालों को बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होता है, बशर्ते वह अपनी वाणी दोष पर नियंत्रण रखें, बुजुर्गों के साथ रहें, बुजुर्गों को बहुत इज्जत दें और उसके साथ साथ वह गुरु प्राप्ति का प्रयत्न जीवन पर्यंत करते रहें। ऐसे ही मैं आपको 6 नंबर और 9 नंबर वालों के बारे में बताऊंगा।